जापान के साथ संबंधों की बात होनी थी, संबंधों की बात हुई, रिश्ते बनने थे, रिश्तों की बात हुई। लेकिन क्या वाकई उतना बड़ा रास्ता, उतना बड़ा रिश्ता, उतने बड़े सहयोग की बात हो पाई जिसका जिक्र बार बार हर जहन में था? रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ दोस्ती का असर दिखा कि जापान भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के मोदी के सपने के साथ खड़ा हो गया। लेकिन भारत के साथ संबंधों में अभी इतनी गर्माहट आई नहीं है कि न्यूक्लियर डील पर भी सहमति हो पाती। तो परमाणु संबंधों को लेकर जापान भारत के साथ बातचीत तो जारी रखेगा, लेकिन मदद या सहयोग नहीं करेगा। वहीं जापान निर्मित US-2 एयरक्राफ्ट्स की खरीद को लेकर भी कोई डील नहीं हुई। यानी मोदी की दोस्ती तो रंग लाई, लेकिन जापान से जो आसरा भारत को है उसे रफ्तार देने में दोनों देश रफ्तार पकड़ नहीं सके। बावजूद इसके शिखर वार्ता में जिन 3 महत्वपूर्ण बातों पर सहमति बनी, उनमें पहला समझौता निवेश का है और इसी के तहत जापान आने वाले 5 बरस में भारत में $35 बिलियन यानी तकरीबन 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में होंगे और कुछ फंड का इस्तेमाल गंगा की सफाई अभियान में भी खर्च किया जाएगा। लेकिन यह राशि है बहुत कम, क्योंकि हर साल महज 40,000 करोड़ ही रुपया जापान भारत में लगाएगा। दूसरे समझौते के तहत जापान भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा और तीसरे समझौते के तहत जापान कई भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध को हटाएगा। यानी जिस वक्त भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उस वक्त जापान ने कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। और यह बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई प्रतिनिधिमंडल गया है तो वो बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों का ही गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कहकर जापान का उत्साह जरूर बढ़ाया कि जापान और भारत दुनिया के 2 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं और उनके रिश्तों का असर एशिया पर ही नहीं बल्कि समूची दुनिया पर पड़ेगा। जापान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारी कुछ कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे। यह भी नए आपसी विश्वास का प्रमाण है। रक्षा के क्षेत्र में MOU साइन किया है और टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट पर सहयोग का निर्णय किया है। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध वास्तविक रूप में एक नए स्तर पर पहुंचे हैं। उसी प्रकार आर्थिक संबंधों को कई गुना बढ़ाने का हमने जो संकल्प किया है और जिस मात्रा में जापान ने हमारी सहायता करने का वचन और आश्वासन दिया है, वो भी विशेष संबंध का ही प्रमाण है। रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान के भीतर बहुत तरीके से सरकार को लेकर बहुत आस, बहुत उम्मीद जरूर लगी रही। 100 दिन होने को आ रहे हैं। अगर तारीखों से गिनिएगा तो 6 सितंबर को 100 दिन होंगे या 5 सितंबर को, लेकिन महीना शुरू हो गया तो लोग गिनने लगे हैं कि चलिए 100 दिन तो हो गए। इन 100 दिनों में सरकार ने किया क्या? आइए जरा एक सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं जो पूर्व पश्चिम के बीच 100 दिन में 2.5 कोस चले हैं। तो वो महंगाई, काला धन, रोजगार, इन 3 मुद्दों को लेकर जो कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता के भीतर आस जगा रहे थे कि सरकार अगर इस दिशा में बढ़ गई तो देश के बारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इन 3 मसलों से हटकर छीछा लेदर कहां हुई। अफवाह मंत्रिमंडल के भीतर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा और पीएमओ से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक को सफाई देनी पड़ी। सीज फायर पर नरम रहे शुरुआती दौर में, आज सिर्फ गर्म हुए हैं। इससे पहले नरम रहे लेकिन हुर्रियत पर गर्म रहे। हिंदी के पुजारी खुद को कहते रहे, लेकिन IAS परीक्षा पर मामला अटका और छात्रों में अभी भी आक्रोश है। पॉजिटिव क्या था? कड़े फैसले क्या लिए गए? योजना आयोग खत्म, कॉलेजियम सिस्टम खत्म जो कि जस्टिस का जो निर्धारित करती है कि किसे होना चाहिए, जज बनना चाहिए। मंत्री समूह खत्म, 13 राज्यपालों को इस दौर में हटा दिया गया इस 95 दिनों के भीतर में। लोकप्रिय फैसले भी लिए गए। जनधन योजना बड़ा फैसला, जोलाइन जस्टिस कानून में बदलाव लाया गया, RTO खत्म कर दिया गया, नया कानून बनेगा, इसका जिक्र किया गया। 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर कभी भी आप ले सकते हैं, इसका जिक्र हुआ। ये 100 दिन सरकार के हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जापान में हैं तो ये बात जहन में नहीं होगी। ये बात उनके भी जहन में थी और ये बात रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी के भी जहन में थी।
तो एक ने उपलब्धि बताई, दूसरे ने सवाल दागा कि पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था। इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। What would you call 100 days of these government, a success or a failure? Why don't you ask them? I've spoken to them, but I wanted to know your perspective. Well, I agree with them. You agree with them? It's Yes. a failure. It's a failure. Well, what else can I say? And how What would you? about prices? Have they gone down? Mhm. You ask them. कई मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को गुजराती कह के कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया कि वो दरअसल धंधा करना जानते हैं। आज जिक्र जापान में भी किया गया। बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है, और इसलिए मुझे इन चीज़ों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं नहीं मानता हूं कि बिजनेसमैन को कोई ज़्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। एक वक्त बाला साहब ठाकरे ने महात्मा गांधी को गुजराती बनिया कहा था। उस वक्त बाला साहब को लेकर सियासत एक नई दिशा में मुंबई में चल पड़ी थी।